में हम बैंक का सारा कर्जा आसानी से चुका देंगे। इस तरह वे दोनों रोज समोसे बेचकर खूब सारे पैसे कमाने लगते हैं। लेकिन वही पास में जगन नाम के एक आदमी का रेस्टोरेंट था। पारुल के समोसे की वजह से लोगों ने जगन के रेस्टोरेंट में जाना बंद कर दिया था। इस बात से जगन को बहुत गुस्सा आता है और उसे पारुल की तरक्की से जलन होने लगती है। जब से इस पारुल की बच्ची ने समोसे बेचना शुरू किया है, तब से लोग मेरे रेस्टोरेंट में नहीं आते। मुझे कुछ करना होगा, वरना एक दिन मैं सड़क पर आ जाऊंगा। फिर एक रात मौका पाकर जगन पारुल के घर के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। दूसरी तरफ घर में लगी आग देख पारुल और उसके परिवार वाले घबरा जाते हैं। फिर किसी तरह वे सभी अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकल आते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में पारुल का घर पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हमारे घर के साथ साथ अंदर रखे सारे पैसे भी जलकर राख हो गए। अब हम बैंक वालों का कर्जा कैसे चुकाएंगे? इस तरह वे सभी दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ पारुल और उसके परिवार को दुखी देख जगन बहुत खुश होता है। ये पारुल अपने आप को बहुत होशियार समझ रही थी ना। मैंने इसका घर जलाकर इन लोगों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। अब ये जिंदगी में कभी समोसा नहीं बनाएंगे। हा 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 हा। इस तरह पारुल और उसके घर वालों को सड़क पर लाकर जगन को बहुत सुकून मिलता है। दूसरी तरफ पारुल और उसके ससुराल वालों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसीलिए मजबूर होकर वे लोग फुटपाथ पर झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। इसी तरह एक दिन पारुल उदास होकर फुटपाथ पर बैठी थी। तभी उसके पास एक भिखारी आता है। अरे क्या हुआ पारुल बेटी, तुम्हारी ये हालत कैसी हो गई? पारुल उस भिखारी को अपने साथ हुई सारी आप बीती बता देती है। अरे नहीं बेटी, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी गरीबी दूर करने का मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। यहाँ से दूर जंगल में एक जादुई खरगोश रहता है। वह खरगोश सभी गरीब और मजबूर लोगों की मदद करता है। एक बार तुम उस खरगोश के पास जाकर देखो, शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। इतना कहकर भिखारी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पारुल मदद की आस में फौरन जादुई खरगोश को तलाश करने जंगल में पहुंच जाती है। काफी देर भटकने के बाद आखिरकार उसे वह जादुई खरगोश एक पेड़ के नीचे बैठा दिखाई देता है। पारुल फौरन उस खरगोश के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और उसे अपनी सारी समस्या बता देती है। पारुल एक नेक और अच्छी लड़की थी, इसीलिए जादुई खरगोश उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वह जादुई खरगोश अपने बिल के अंदर जाकर वहाँ से 3 जादुई समोसे लाकर पारुल के सामने रख देता है और देखते ही देखते वह तीनों जादुई समोसे बड़े विशाल समोसे घर में बदल जाते हैं। उसके बाद उन तीनों घरों के दरवाजे से ढेर सारा अनाज, पैसे और सोने की सिक्के बाहर निकलने लगते हैं। यह देख पारुल बहुत खुश होती है। उसके बाद जादुई खरगोश अपनी शक्ति से वहाँ एक गधा प्रकट कर देता है। पारुल वह सारा सामान समेटकर गधे के ऊपर लाद देती है और उस गधे को लेकर अपने परिवार के पास चली जाती है। उसके बाद पारुल उन पैसों से एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट तैयार करके चलाने लगती है और साथ ही अपनी कमाई का आधा हिस्सा गरीबों में बांटने लगती है। दूसरी तरफ एक दिन अचानक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जगन के रेस्टोरेंट में आग लग जाती है। यह देख जगन घबरा जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरे रेस्टोरेंट में आग लग गई। अरे कोई इस आग को बुझाओ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जगन आग को बुझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह आग बेकाबू हो जाती है और देखते ही देखते जगन का पूरा रेस्टोरेंट जलकर राख हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैं तो पूरी तरह लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूंगा? तभी जगन के पास वो भिखारी आता है। अरे जगन भाई, ये सब तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है। तुमने उस मासूम पारुल के घर में आग लगाकर उन लोगों को बर्बाद किया था ना, इसीलिए तुम्हें ये सजा मिली है। भिखारी की बात सुनकर
जगन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो। बुरे कर्मों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अब मैं सारी बात समझ गया हूँ। जिंदगी में दोबारा कभी कुछ गलत नहीं करूँगा। उसके बाद जगन पारुल के पास जाकर उससे अपने किए की माफी मांग लेता है। पारुल जगन को माफ करके उसे अपने रेस्टोरेंट में नौकरी दे देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वे सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की तरक्की देखकर जलने वाले लोग कभी सुखी नहीं रहते। इसीलिए दूसरों का नुकसान करने की बजाय हमें मेहनत करके खुद आगे बढ़ना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। मालिक, मैं दूर गांव से आया हूँ। मेरे गांव में अचानक बाढ़ आ गई थी, जिस वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे पास गुजारे का कोई साधन नहीं है, इसलिए मैं काम की तलाश में दर दर भटक रहा हूँ। मेहरबानी करके आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। आपका बहुत उपकार होगा मुझ पर। उस आदमी की बातें सुनकर अर्जुन को उस पर बहुत तरस आता है और वह उसे अपने यहाँ काम पर रख लेता है। दरअसल बंसी एक चोर था जो भेष बदलकर लोगों से झूठ बोलकर उनके घरों में चोरी किया करता था। दूसरी तरफ अर्जुन बंसी की असलियत से पूरी तरह अनजान था। धीरे धीरे बंसी अर्जुन का भरोसा जीत लेता है। फिर एक दिन अर्जुन अपने घर के तहखाने में बनी तिजोरी बंसी को दिखा देता है। उस तिजोरी में ढेर सारे पैसे और गहने रखे थे। बंसी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के साथ अपने ससुराल जा रहा हूँ। मेरी गैर हाजिरी में तुम घर के साथ साथ इस तिजोरी का भी अच्छी तरह ध्यान रखना। इस तरह बंसी पर भरोसा करके अर्जुन अपने परिवार के साथ अपने ससुराल चला जाता है। हा 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 हा। मुझे इसी दिन का तो इंतजार था। ये बेवकूफ तो बड़ी जल्दी मेरे ऊपर भरोसा कर बैठा। अब मैं इसका पूरा घर साफ करके यहाँ से 9-11 हो जाऊंगा। फिर उसी रात बंसी घर में रखे सारे पैसे और गहनों के साथ साथ घर का सारा कीमती सामान भी चुराकर वहां से भाग जाता है। उधर कुछ दिनों बाद जब अर्जुन अपने परिवार के साथ लौटकर घर आता है तो अपने घर की हालत देख उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरे घर का सारा सामान कहाँ चला गया? अरे नहीं, मैं तो पूरी तरह लूट गया। लगता है वो बंसी घर का सारा सामान और पैसे चुरा कर भाग गया। उस पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसी वक्त वहां कुछ व्यापारी भी आ जाते हैं जिनसे अर्जुन ने कर्ज के तौर पर मोटी रकम ले रखी थी। वे सभी अर्जुन से अपने पैसे मांगने लगते हैं। अर्जुन उन्हें अपने घर में हुई चोरी के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन वे लोग अर्जुन की एक नहीं सुनते। फिर आखिरकार मजबूर होकर अर्जुन को अपना घर बेचकर उन सभी व्यापारियों का कर्ज चुकाना पड़ता है। अब अर्जुन के पास कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए दुखी होकर वह अपने परिवार के साथ जंगल की ओर चला जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में उसे एक बूढ़ा भिखारी मिलता है। बेटा, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। भिखारी की हालत देखकर अर्जुन को उस पर बहुत दया आती है। उसके बाद अर्जुन अपने पास बचा हुआ 100 रुपए का नोट भिखारी को दे देता है। आपको देने के लिए मेरे पास इस वक्त सिर्फ ये 100 रुपए का नोट है। आप इसे ले जाकर खाना खरीद कर खा लीजिए। अर्जुन की उदारता देख भिखारी बहुत खुश होता है और अगले ही पल वह भिखारी एक देवता के रूप में बदल जाता है। बेटा, तुम बहुत ही दयावान हो। खुद मुसीबत में होने के बावजूद भी तुम गरीब लोगों की मदद करते हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर जाने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी दिखाई देगा। उस ज्वालामुखी के ऊपर एक बहुत सुंदर सा दरवाजा लगा है। उस दरवाजे के अंदर जाते ही तुम्हें ढेर सारी दौलत मिलेगी। इतना कहकर देवता वहां से अदृश्य हो जाते हैं। देवता की बात सुनकर अर्जुन बहुत खुश होता है
और अपने परिवार के साथ ज्वालामुखी के पास पहुंच जाता है। फिर अर्जुन ज्वालामुखी का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर उसे ढेर सारा खजाना रखा हुआ दिखाई देता है। अर्जुन खजाने से भरा एक बक्सा उठाकर बाहर निकल आता है। उसके बाद अर्जुन वापस अपने गांव पहुंच जाता है और उस खजाने की मदद से अपने लिए एक बहुत ही आलीशान मकान बनवाकर वहां रहने लगता है और अपने परिवार के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगता है। दूसरी तरफ जब यह बात बंसी चोर को पता चलती है तो उसे बड़ी हैरानी होती है। अरे, मैंने तो उस अर्जुन का सब कुछ लूटकर उसे बर्बाद कर दिया था, फिर अचानक वो इतना अमीर कैसे बन गया? लगता है उसके हाथ कोई खजाना लगा है। उस दिन से बंसी अर्जुन पर नजर रखने लगता है। फिर एक दिन बंसी अर्जुन का पीछा करते हुए उस जादुई ज्वालामुखी के पास पहुंच जाता है और अर्जुन को वहां से ढेर सारा खजाना लाते हुए देख लेता है। यह सब देख बंसी के मन में लालच आ जाता है। उसके बाद बंसी ज्वालामुखी के दरवाजे के पास पहुंच जाता है। तभी वहां एक डरावनी आवाज गूंजने लगती है। ठहर जाओ, इस दरवाजे के अंदर सिर्फ ईमानदार और सच्चे लोग ही आ सकते हैं। अगर बेईमान और धोखेबाज लोग अंदर आने की कोशिश करेंगे तो ज्वालामुखी उन्हें जलाकर राख कर देगा। हो 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 हो। लगता है ये आवाज इसी तरह लोगों को डराकर यहाँ से भगा देती है ताकि लोग यहाँ से खजाना ना चुरा सके। अरे, जब वो अर्जुन यहाँ से खजाना ले सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं इस आवाज के चक्कर में नहीं आने वाला। इस तरह बंसी उस आवाज को नजरअंदाज कर दरवाजा खोलकर ज्वालामुखी के अंदर चला जाता है। लेकिन बंसी को अंदर कोई खजाना नजर नहीं आता। उसे वहां चारों तरफ बड़े बड़े आग के गोले जलते हुए दिखाई दे रहे थे। यह देख बंसी घबरा जाता है। अरे नहीं, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ चारों तरफ आग के गोले हैं। क्यों रे बेईमान धोखेबाज, मैंने तुझे पहले ही कहा था इस दरवाजे के अंदर सिर्फ अच्छे और ईमानदार लोग ही आ सकते हैं। तू एक नंबर का बेईमान और धोखेबाज है। तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तू जिंदा नहीं बचेगा। उसके बाद सभी आग के गोले बंसी के ऊपर बरस पड़ते हैं और देखते ही देखते बंसी का शरीर जलने लगता है। अरे नहीं, अरे मर गया रे। अरे कोई बचाओ मुझे। अरे कोई मेरी मदद करो। लेकिन बंसी की मदद के लिए वहां कोई नहीं आता और अगले ही पल वह पूरी तरह जलकर राख के ढेर में बदल जाता है। इस तरह उस धोखेबाज लालची बंसी को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है।